भाई गुड आफ्टरनून है सबको। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छे हालचाल। ओके भाई, लास्ट टाइम चैप्टर 1 खत्म किया था और आज चैप्टर 2 शुरू करना है। चैप्टर 2 का नाम भी बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आधा पार्ट है चैप्टर का और ये बाकी का हाफ। इसको अभी टच नहीं करेंगे, इसको जब वो आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अपना ध्यान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हमको केंद्रित करना है। ओके अब सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना और आपने क्या ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्या चालू किया है? कुछ नहीं, बस मेरे मन को भाया और मेरे को ऐसा लगा कि इस चीज का ताल्लुक इस चीज के साथ है जो हमने लास्ट ईयर करी थी। इफ यू आई थिंक यू रिमेंबर लास्ट ईयर, डू यू? या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है? चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का आइडिया है ये। दिस इज मदर अर्थ, आई एम श्योर you'll recognize. I have kept this mass M here and my mission is to take this body from this point A to this point B. First question, क्या ये बॉडी A से B तक अपने आप जाएगा क्या? नो सर, नहीं, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि कौन अपोज कर रहा है इसको? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम वेट के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज वेट। और ये वेट किस डायरेक्शन में होता है भला? बराबर है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वील कॉल इट Fg। और अगर मेरे को बॉडी को, अच्छा मैं पहले मिशन लिख देता हूं, मिशन टेम्पलेट, टू टेक द बॉडी from point A to point B. Okay, that's my mission template. अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है, जिसको हम mg भी कहते हैं, नीचे की तरफ है। और मुझे यहां से यहां तक लेके जाने में, डोंट यू अग्री, वर्क करना पड़ेगा। वर्क विल हैव टू बी डन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कौन बनेगा वर्कपति? Who does work? आंसर बताओ, करोड़ रुपए मिलेगा। हम करते ना? ए से बी ले जाने में कौन करता है? हम, एक्सटर्नल एजेंसी। सो आंसर क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब हम लोग, वी द पीपल। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए किसको आता है। Work is done against whom? Gravitational force या gravitational field. Very well. So work is done against the gravitational force. अच्छा, third, people. जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी को ले जाता हूं, मैंने जितना भी वर्क किया है, डोंट यू अग्री, विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, विच वॉज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश, ये सारा कांड पोटेंशियल एनर्जी का ही है। अच्छा, अगर मैं यहां पे लाया हूं बॉडी को और अब मैं इसको छोड़ दूं, क्या होगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते बॉडी नीचे गिरेगा, नहीं। डोंट यू अग्री, द बॉडी विल कम बैक टू पॉइंट ए। एंड इन दिस प्रोसेस जो भी, हाँ क्या कह रहे हो? बिल्कुल, पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में यहां पे स्टोर थी, वो अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगी? नो डाउट, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एट पॉइंट बी, द बॉडी comes back to point A and the potential energy is converted into kinetic energy.
एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर कि जैसे यहां से छोड़ा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा पोटेंशियल घटती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, एंड यहां पे टोटल पोटेंशियल था जीरो काइनेटिक, यहां पे जीरो पोटेंशियल हो जाएगा टोटल काइनेटिक. आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ. बराबर. एंड हियर द सम at every point, sum of Ke and potential energy remains constanto at each point. Are we all absolutely agreeable with all these points that I have written here? Yes, sir. अच्छा, मैं यहां से यहां तक लेके गया, थोड़ा वर्क किया, वो सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हुआ. अगर मैं सपोज यहां तक लेके जाता, लेटेस्ट से यहां नहीं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं. सर यहां से कहां जाओगे? यहां जाएंगे हम. दिस इज पॉइंट सी. मैं अगर यहां से यहां तक जाता, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ता या कम वर्क करना पड़ता? ज्यादा. एंड एज अ रिजल्ट इस पॉइंट सी पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती या कम? ज्यादा. So more is the work done, more is the potential energy stored. Is this agreeable? Okay, I am going to take all this off now. I hope you have just seen all this. Can I take all this off? Okay, so more is the work done, more is the change in potential energy, or more is the potential energy stored. I'm taking all this off. Okay, so जितना ज्यादा तुम वर्क करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा. सो लेट मी राइट दैट पॉइंट डाउन. आई थिंक दिस वाज नंबर 5 और समथिंग. वर्क डन is equal to the change in potential energy of the body, and more is the work done, more is the potential energy stored. More is work done, more is the potential energy stored, or more is the change in potential energy. अच्छा, एक छोटी बात, छोटी, मैं यों गया, अगर मैं यों जाने की बदले if I had taken the body from here and then brought it here, would the work done have changed or would it remain the same? So it was a very important and very beautiful point out there कि आप चाहे इधर से इधर सीधे जाओ या यों घूम के जाओ या यों 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 करके जाओ, the amount of work done will remain same. This was the characteristic of a conservative force. So the work done did not depend on path. What was this force called? What was such a type of force called? Very good. Depend on path. It depends only on initial and final positions, not states. This is not a thermodynamic system. Okay. So gravitational force है, spring force है, these are all conservative forces. So gravitational force, spring force, etc. Spring force मतलब restoring force भाई साहब, are conservative forces. यहां पे मैं ये blast from the past end करता हूं. मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मुझे जो आपको याद दिलाना था वो मैंने याद दिला दिया. एंड द रीजन बिहाइंड डूइंग ऑल दिस इज बिकॉज जब मैं, ये तो मास है, पर जब मैं चार्ज को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता हूं तो वर्क डन इन्हीं टाइप के आइडियाज को फॉलो करता है. यू विल सून हैव अ सेंस ऑफ डेजा वू व्हेन आई एम गोइंग टू डू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. So is this all okay? The blast from the past is absolutely clear? No doubt so far? Okay. I am going to prove and I am going to say that gravitational force or spring force ही नहीं,
इलेक्ट्रिक फोर्स भी, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कंजर्वेटिव है इन नेचर. सो स्टे विथ मी एंड होल्ड दिस लाइन, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर. अब चैप्टर शुरू हो रहा है, एकदम मस्त चैप्टर. अगर चैप्टर 1 dealt with forces and fields, this chapter is going to deal with work and stored energy. So इस चैप्टर में वर्क और एनर्जी के बारे में बात होगी फॉर चार्जेस. अच्छा, सी रह गया. ओके, ऑलराइट. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैं शुरू करूंगा आइडिया विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. यू विल फाइंड इट वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. मेरे पास एक चार्ज है, यू कैन सी इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, बड़ा क्यू. और मेरे पास एक छोटा चार्ज है, छोटा क्यू. एज यू कैन सी बोथ आर पॉजिटिव. ये बड़ा क्यू भी पॉजिटिव है, छोटा क्यू भी पॉजिटिव है. द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये वाला और ये इस वाले को किस टाइप का इलेक्ट्रिक फोर्स देगा, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का? रिपल्शन का. सो ये इसको किस तरफ मारेगा, है ना? सो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में. जैसे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में मैंने पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन देख लिया था, वैसे अब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन मैं दिखा देता हूं. इट इज लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट इज माय मिशन? माय मिशन, योर मिशन, should you choose to accept, this is point R and this is point P. अंदाजा तो आ ही गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है करके. मैं इस छोटे चार्ज Q को R से P तक लाना चाहता हूं. सो माय मिशन टू ब्रिंग चार्ज छोटा Q फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P. डू यू अंडरस्टैंड मुझे क्या करना है? ये मैंने बीच में कहीं पे इसको रखा हुआ है. बेसिकली मुझे R से इसको P तक लाना है. अब सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे मतलब इस चार्ज Q को R से P तक लाने में who will have to do work? Will it have to be us or the electric force will do the work? Because ये तो इसको दूर धक्का मारने पे तुला हुआ है, हमको इसको यों लाना है. So we have to bring it opposite to the electric force. So work will have to be done by us. So the first point, to bring Q from R to P, work has to be done by the external agency, the external force, which we call F external. And किसके अगेंस्ट में करना है ये वर्क? Against the electric force Fe bar. So is it absolutely understandable कि एक्सटर्नल फोर्स को इस दिशा में होना है? Is this the right direction for external force? Yes, sir. Yes, sir. I am going to choose external force in such a way that it is equal in magnitude to Fe, and you can obviously see it is opposite in direction to Fe bar. Now somebody will tell me, sir, तो फिर तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. हाँ, एंड जीरो फोर्स होने से एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. एंड R से P तक मैं छोटे छोटे स्टेप्स में, इंफिनिटेसिमल स्टेप्स में आऊंगा, जीरो एक्सेलरेशन से कांस्टेंट स्पीड से. सो द एक्सटर्नल फोर्स, मैं एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड रखूंगा Fe जितना, एंड डायरेक्शन तो उसका उल्टा ही है, बराबर? Yes. डू यू अंडरस्टैंड दैट मच? द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स.
So PK, what is the net force? Zero. Wow, if the net force is zero, क्या तेरे माइंड में ये नहीं आता फिर तो चार्ज चलेगा ही नहीं सर? आता है माइंड में कि सर नेट फोर्स जीरो हो गया फिर चार्ज चलेगा क्यों, है ना? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम चार्ज को एफ ई बार और एफ एक्सटर्नल बार इक्वल ही है, ऑपोजिट है, बट हम थोड़े थोड़े स्टेप्स में ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धक्का मार रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। फोर्स नेट जीरो ही है, बट मैं चार्ज को इधर से धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में आर से पी तक लाता हूं। सो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मुझे बहुत बड़ी नहीं चाहिए, नियरली इक्वल टू एफ ई बार। फेयर इनफ? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? है ना? सो नेट फोर्स इज जीरो, द चार्ज Q moves with zero acceleration and constant speed by small infinitesimal steps. Infinitesimal steps from R to P. Is this much understandable? अब मैं वर्क फाइंड करना चाहता हूं, कितना वर्क होगा? Do you know work is force into displacement? Yes, sir. I am taking all this off. I am taking all this off. Work done. भैया आप सीरियस में वर्क डन फाइंड करना है. Work done. Isn't work done from R to P equal to F external bar force into displacement dr bar? और छोटे छोटे कदमों से ला रहा हूं मैं आर से पी तक, तो इंटीग्रल कहां से कहां तक? आर से लेकर पी तक. सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि बिकॉज वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स फ्रॉम आर टू पी, सो सारा वर्क विल बी इंटीग्रल फ्रॉम आर टू पी एफ एक्सटर्नल बार. भाई व्हाट इज एफ एक्सटर्नल बार? इजंट इट माइनस एफ ई बार? Yes, sir. So work done from R to P, which is integral from R to P F external bar dot dr bar, is minus integral of F e bar dot dr bar from R to P. Have you seen this equation? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. हाँ, ये बात अलग है कि मैं इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा इस चैप्टर में, बट जेई नीट वगैरह में या आउट ऑफ आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है. सो वर्क डन फ्रॉम आर टू पी इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम आर टू पी एफ ई बार डॉट डी आर बार, वेर एफ ई बार इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, नाउ अब तक वर्क डन ही चलता रहा, पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं करी सर. अरे करेंगे ना, पहले वर्क तो हो जाए. हाँ भाई, कोई मेरे को बोलेगा जब मैं चार्ज को आर से पी तक लाया मैंने वर्क डन किया, और ये वर्क डन इस चार्ज में पॉइंट पी पे क्या बन के स्टोर हुआ? Potential. क्या बात है, क्या बात है. सो वर्क इज डन in bringing Q from R to P. This work done is stored as potential energy. Isn't work done equal to change in potential energy? Do you agree? Yes, sir. Work done is change. So, absolutely. Work from R to P, which is delta U, and delta U change is always what? U final. Minus U1. Very good. U final minus U initial. भाई initial कौन सा पॉइंट है? ये है. और final कौन सा पॉइंट है? ये है. So as someone rightly said, it is UP. Final कौन सा पॉइंट है? P. माइनस इनिशियल कौन सा पॉइंट है? आर. सो यूपी माइनस यू आर. एंड एज यू कैन वेरी वेल सी दिस, दैट
work done is not equal to any one potential energy. It is always equal to the change. We are not actually interested in finding the potential energy at P or potential energy at R. No. Absolute potential energy का कोई मतलब ही नहीं है. It is always the change which matters to us. So absolute potential energy does not make any sense. It is not absolute potential energy that makes sense. It is always the change in potential energy which is important. Okay, याद रखना, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो तो वो दो पॉइंट्स का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, दैट इज द $1 million आइडिया. ओके, अच्छा, मैं चार्ज को पकड़ के R से P तक लाया. सपोज मैं P पे छोड़ दूं, एक्सटर्नल फोर्स उड़ा दूं, क्या होगा? वापस R पे चला जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू सत्यवचन भाई, सत्यवचन. फेयर इनफ. सो दिस, आई होप यू हैव रिटन दिस एंड दिस डाउन. प्लीज राइट दिस डाउन. Yes, sir. Yes. ओके, अब तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फंडा, कि जैसे मैंने कहा आपको, मैं R से P तक लाया, जो भी वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हुआ, एंड वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिश्ता ये कहलाता है. एंड अगर मैं P पे छोड़ दिया इस चार्ज को, तो दिस चार्ज विल अगेन गो फ्रॉम P टू R एंड ऑल द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी विल मैनिफेस्ट, विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब सिंपल आइडिया था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है. अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लगाने जा रहा हूं. जैसे आपने देखा, मैं चार्ज को कहां से लाया था? पॉइंट R से. ऐसा ही ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जहां से सबको कभी R से P, कभी R से S, कभी R से T, कहीं से भी लेके जा सकता हूं, पर मैं आऊंगा हमेशा कहां से? R से. सो वी आर लुकिंग फॉर अ गुड आइडियल रेफरेंस पॉइंट. सुंदर, सुशील, टिकाऊ रेफरेंस पॉइंट की तलाश है मुझे. सो यहां पे हियर पॉइंट R is our initial reference point. It is the initial point from where all charges are taken. We need an ideal reference point. We are looking for a good reference point जहां से सारे चार्जेस को लेके आया जा सके. एंड मेरे पास काफी चॉइस थे, काफी मतलब दो ही चॉइस थे. एक था इंफिनिटी और दूसरा था ओरिजिन. अब तक स्टैंडर्ड 11 में जो भी मैकेनिक्स किया, उसमें हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट कौन सा था? ओरिजिन. सब कुछ ओरिजिन के हिसाब से ही मेजर किया जाता था, सब कुछ होता था. पर जब भी एनर्जीज की बात चलती है, तो ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट डज नॉट वर्क आउट. सो वी चूज आवर आइडियल रेफरेंस पॉइंट एज इंफिनिटी. ये रहा इंफिनिटी. दूर, एकदम दूर, एज आर आइडियल रेफरेंस पॉइंट. भाई चुनाव हो चुका है और हमारे चुनाव में इंफिनिटी महाराज जीते हैं. तो मैंने अपना आइडियल रेफरेंस पॉइंट क्या बना लिया? इंफिनिटी. इन शॉर्ट, मैं सारे चार्जेस को, अभी R कहां चला जाएगा? इंफिनिटी. मैं सारे चार्जेस को वहां से लाऊंगा P तक या कहीं तक भी, कोई भी पॉइंट तक. वैसे जो चुनाव था मैंने ऑटोक्रेटिकली ही कर दिया. मैंने आपको रीजन नहीं बताया. क्या आपको जानना है कि मैंने इंफिनिटी को अपना आइडियल रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाया? वेल, एक आइडियल रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने कहा आपको, मेरे पास आई हैड टू चॉइसेस. वन वाज ओरिजिन, अदर वाज इंफिनिटी. For masses or charges or anything like that, we choose such a point जहां पे, जिस पॉइंट पे उन masses या चार्जेस के फील्ड का असर
ना हो। डू यू अंडरस्टैंड? रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का या मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई असर ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये थोड़ा आउट ऑफ वो है, पर मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना। यू विल आंसर माई क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि इंफिनिटी क्यों होना चाहिए। सपोज दिस डज नॉट मूव विद द नॉर्मल स्टफ, ये अलग ही चीज है। ये ओरिजिन है, ये चार्ज क्यू है, और ये इंफिनिटी है। ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस है लेट अस से आर। तो ओरिजिन पे इस चार्ज क्यू की वजह से फील्ड कितना होगा? एनीबॉडी? वेरी गुड। अच्छा, इंफिनिटी पे, अच्छा पॉइंट क्यू इंफिनिटी से कितनी दूरी पे है? इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से इंफिनिटी पे कितना होगा? के क्यू बाय इंफिनिटी स्क्वायर। एंड हाउ मच इज के क्यू बाय इंफिनिटी स्क्वायर? इजंट इट जीरो? तो किस पॉइंट पे इस चार्ज क्यू के फील्ड का कोई असर नहीं? इंफिनिटी पे या ओरिजिन पे? सो वी ऑलवेज चूज दैट पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई भी चार्ज सिस्टम का असर ना हो रहा हो। एंड एज ए रिजल्ट मैंने अपना चॉइस आपके सामने क्लियर कर दिया। इंफिनिटी चूज करने के पीछे ये कारण मेरे पास रहे हुए हैं कि इंफिनिटी पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई असर नहीं रहता। उस पॉइंट पे वी कैन कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो। बराबर? सो इंफिनिटी इज दैट पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। एट दिस पॉइंट, at infinity, potential energy can be taken to be zero. So U infinity is equal to zero. अब जैसे मैंने आपको कहा, मैं अब अपना हर चार्ज कहां से लाऊंगा? इंफिनिटी से P तक। So work done to bring charge Q from infinity to P is, you remember वो फॉर्मूला था WRP was delta U which was UP minus UR। अब पॉइंट R कहां चला गया? इंफिनिटी। So this equation becomes work from infinity to P, या R की जगह इंफिनिटी हो गया, same delta U which is UP minus U infinity। पॉइंट R कहां चला गया? इंफिनिटी पे, तो यहां R की जगह इंफिनिटी, यहां पे भी R की जगह इंफिनिटी। Anyone can tell me how much is U infinity? Zero. Oh God. So what does my work become? UP is not Uttar Pradesh. UP is potential energy of the charge at point P. UP is the electrostatic potential energy of the charge at P, or it is also the work done in bringing charge Q from infinity to P. Doesn't it sound like a deja vu when we defined gravitational potential energy last term? You remember gravitational potential energy was the work done in bringing mass M from infinity to the given point against the gravitational field. याद आई बात? तो मैं इसी चीज के जरिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करने जा रहा हूं। सो द वर्क डन in bringing charge Q from infinity, ladies and gentlemen, from infinity to given point, against the electric force, of course, against electric force, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं होगा तो किसके खिलाफ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। From infinity to a given point against the electric force is called
टन 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया अपना डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. सो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम डेफिनेशन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फर्क कितना कि वहां मास m है, यहां चार्ज q है, वही इंफिनिटी है, वही पॉइंट है, सेम शिट. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स is called electrostatic potential energy at that point. Is this crystal clear now? Any problem so far? Yes, sir. No, sir. Any problem so far? Yes sir. No problem. No sir. Okay. अच्छा, मैं ये उड़ा दूं. आपने एक बात देखी, एक बात नोटिस करी क्या? वर्क डन फ्रॉम R to P, मैंने जो पहला इक्वेशन लिखा था, नाउ if you remember this equation, work from R to P is minus integral Fe bar dot dr bar from R to P. ये वर्क डन सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, R पे और P पे. It is not depending on path. So isn't this force a conservative force? So work done depends only on initial and final positions and not on path. So electric force or electric field is a conservative force. हमको यहां, मैं चाहूं तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, बट उन्होंने कहा है प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. वैसे काफी अच्छी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको कि वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट द प्रूफ इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स. टेक्स्ट बुक में भी प्रूफ की बात नहीं हुई, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस. ओके, ऑल इक्वेशंस रिटन सो फार. पीपल, डेफिनेशन रिटन, प्लीज राइट इट डाउन. Yes, sir. ओकी डोकी, दैट्स लवली. अच्छा, सेकंड पॉइंट ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये है कि हम चार्ज क्यू को ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि वो इस बड़े क्यू में खलबली ना मचा दे. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट, चार्ज क्यू इज टेकन वेरी स्मॉल so that it doesn't disturb the electric field of बड़ा Q. तो हमेशा याद रखना कि एक छोटा सा ही चार्ज लाया जा सकता है जिस तरह की ये इसको डिस्टर्ब ना करने लगे. हमने इसको पकड़ के रखा है और इसको उठा के यहां तक ला रहे हैं. सो दीज वर द टू मेन आइडियाज. मैं नीचे वाला रब कर देता हूं. एंड यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता होगा? पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट कभी सीखा था? वेरी गुड. सो the electrostatic potential energy is work done, so it is a scalar, and its SI unit is joule, but of course. So this was what was electrostatic potential energy. Any doubts so far? इसमें कोई चीज ऐसी थी जो लफड़ा हुआ या जो समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ, कोई बात? नो प्रॉब्लम सो फार. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब चैप्टर का नाम में था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमने अब तक बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की. सर पोटेंशियल कब आएगा? आएगा बेटा, आएगा. ये इक्वेशन आपने देखा? मैं इससे पहले कि ये चीज उड़ा दूं, डू यू रिमेंबर? आई वुड हैव रादर प्रिफर्ड एफ बार इज क्यू ई बार. तो अगर मैं एफ ई बार की जगह क्यू ई बार लगा दूं यहां पे, तो वर्क डन का इक्वेशन क्या आ जाएगा श्रीमान?
Is this absolutely workable? Is this workable? Yes, sir. And if this equation is workable, I think if you are looking at that equation on the right hand side, then you are watching the fact that this work done depends on Q, isn't it? Yes, sir. Q पे डिपेंड कर रहा है ये वर्क. Q जितना बड़ा होगा वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा, isn't it? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इस Q को हटा देना चाहूं वर्क डन में से, इन शॉर्ट आई वॉन्ट Q टू बी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको नीचे उतार दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. Yes, sir. ओके, अभी पीके बोले कि क्या बोल गए सर, समझ में नहीं आया, है ना पीके? Sir, ऐसा लगता है gravitational potential, sir. बिल्कुल एकदम पीके बात में बात है तेरी. वी नो वर्क डन डिपेंड्स ऑन चार्ज Q, जो टेस्ट चार्ज विच वी आर ब्रिंगिंग, टेस्ट चार्ज which is being brought, which is being taken from one place, from one point to another. वो बड़े क्यू की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े क्यू का कोई डिस्कशन ही नहीं है अभी. सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू, वर्क डन डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू. चाहिए तो मैं ये इक्वेशन लगा देता हूं, वर्क ओके, ड्यू टू विच मैं ये वाला उड़ा सकता हूं मैं. अच्छा, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स द वर्क डन टू टेक चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P नहीं P इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E बार. अच्छा, वर्क डन, सो इफ आई टेक दिस Q हियर, सो इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज work R to P divided by Q is equal to minus integral from R to P E bar dot dr bar. Now what is work per unit positive charge? This work done, this is the work done to take unit positive charge UPC, which is plus 1 coulomb, from point R to point P. Now it is as simple as saying कि अगर 5 किलो को ले जाने के लिए 20 जूल एनर्जी की जरूरत है, 20 जूल वर्क की जरूरत है, तो 1 किलो को ले जाने के लिए कितनी वर्क की जरूरत है? अरे मुझे आंसर से मतलब नहीं है. डोंट यू थिंक 20 को 5 से डिवाइड कर लेना चाहिए? So won't this 20 by 5 be the work done to take unit mass from one point to another? जो मैंने ये किया है, work upon Q, which is work done to take unit positive charge from point R to point P. And because my definition of potential energy was clarity itself, we can now define इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आ रहा है, ब्लू में लिखते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, एकदम सेम टर्मिनोलॉजी, सेम बात है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से लाना है, सब कुछ कहां से लाते थे हम? आइडियल रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी टू given point, against electric force of course, is called, क्या नाम दे हम इस प्यार को, मैं क्या नाम दूं? is called electric potential at that point. बरोबर है ये?
सो फर्क एक ही जो हमारे पहले का डेफिनेशन था और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था, दैट वाज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। एंड अगर तुमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन फाइंड करना है तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिवाइड द होल थिंग बाय क्यू। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले WRP का एक और इक्वेशन मिला था मुझे फॉर चार्ज क्यू। कितना था? UP minus UR. माय गॉड पीके, टू मच है पीके, यू आर टू मच। समटाइम्स आई थिंक यू आर थ्री मच एंड मेनी टाइम्स आई थिंक यू आर मगर मच, डजंट मैटर। तो चार्ज क्यू के लिए ये वर्क डन है। तो भैया इसमें क्या बदलाव आएगा जब मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन चाहिए होगा? UP minus 1 by Q. माय गुडनेस, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या इतना नीचे आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. ओके, इट विल बी UP माइनस UR बाई Q। लेट मी सी, मुझे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबा। और इस भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, U स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तुम मुझे ये पूछोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होगा? सिंबल ये है V फॉर विक्ट्री या V फॉर पोटेंशियल। तो क्या लिखूं मैं यहां पे? Shouldn't it be VP minus? Ladies and gentlemen, is this absolutely clear? जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माय नेम इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फेयर इनफ? इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? Yes, sir. क्या मैं ये साइड उड़ा सकता हूं? भाई हाँ तो बोल दो एक आध बार यार, अच्छी बात है। चलो, मैंने जो बातें इनमें इसमें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें बुक में नहीं लिखी हैं, बट आइडिया को समझने के लिए ये एसेंशियल होता है, इसलिए मैं लिखता हूं। हियर V इज पोटेंशियल, हियर V इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। श्याम तेरे कितने नाम जैसा है? ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब कुछ V के सिंबल से जाना जाता है। एंड ये जो VP माइनस VR है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो हियर Sir, जी, sir, the Q की value क्या होगी? वो तो अपने डिसाइड करना है ना किसको लेके आना है। मतलब जो चार्ज को हम सपोज जैसे मैंने अभी तेरे से कहा, तू 2 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाता है। डू यू एग्री? Yes, sir. 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है और इंफिनिटी से P तक आ रहा है। वर्क डन in bringing this 2 microcoulomb charge from infinity to P is, let us say, 10 joule. Okay, do you understand? अच्छा, तो for unit positive charge ये 2 माइक्रोकूलम को लाने में तेरे को 10 जूल लग रहे हैं, तो अगर +1 कूलम होता यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, कितना वर्क तुझे करना पड़ता? Divide by 2 micro. वर्क डन 10 by 2 10 to minus 6. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. बात अब समझ में आई कि अच्छा इस प्रकार आ रहे हो। Yes, sir. ऑलराइट, तो ये 2 माइक्रोकूलम को यहां डिवाइड कर देंगे। वर्क डन ये रहा 10 बाय 2 माइक्रो, विच इज 5 इंटू 10 रेज टू 6 वोल्ट। अरे Sir, Joule. हाँ ठीक है, मैं बह गया था वोल्ट में। मैं इसका वो दिखा रहा था ना आपको, ऐसा यूनिट। तो बहने दे मुझे, बहने दे, बहने दे मुझे, बहने दे। लेट्स गो विद द फ्लो। बिल्कुल सही बात, मैं वही तो आ रहा था। VP माइनस VR इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स।
पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी भी कहा जाता है. हैव यू हर्ड ऑफ पीडी? अच्छा, ये आपका सेल है, यू नो, जो बैटरी सेल यूज करते हो ना, ड्राई सेल. ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है? अरे नोविनो गोल्ड की बैटरी जो हम रिमोट में डालते हैं, घड़ियाल में डालते हैं, सेल, पेंसिल सेल कहते हैं इसको. कभी गौर से देखा है उस सेल को? हाँ सर, इको जो लूज होता है अच्छा एक सेकेंड, उस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट. देखा है ये? So what is this 1.5 volt? It is actually the potential difference between the positive and the negative terminals. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5 वोल्ट. तो ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. Do you understand the meaning of potential difference? No, you don't. Suppose, you know, दो वेसल्स हैं और दोनों के बीच में मैंने पाइप लगाया है और दोनों में पानी का लेवल यही है. What is the difference in their levels? Zero. So, दोनों का लेवल सेम है, बीच में पाइप है. क्या इन दोनों कंटेनर्स के बीच में लिक्विड का फ्लो होगा? नहीं. फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? लेवल डिफरेंस. अगर एक का लेवल ये है, दूसरे का लेवल ये है, तो ही लिक्विड फ्लो होगा. अगर दोनों के बीच में कोई लेवल डिफरेंस ही नहीं है तो लिक्विड फ्लो होगा नहीं. उसी तरह अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो विल देयर बी एनी करंट फ्लो? नो. करंट फ्लो होने के लिए one point has to be at high potential, other point has to be at low potential. जब ये होता है तभी करंट फ्लो होता है, तभी चार्ज मूव करता है from one point to another. Is this understandable now? Yes. सर ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम जैसे ही हुआ ना कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए. This is all the law of nature. यस बराबर है, ये सब कुछ लॉ ऑफ नेचर है जो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, पर ये एकदम सीधी बात है. यस अगर दोनों घड़े सेम भरे हों तो न आवागमन होगा न फ्लो होगा. फ्लो होने के लिए ये डिफरेंस होना जरूरी है, तभी जाके फ्लो होगा. पर अगर तुम ये सोचो नहीं आज कुछ नया सीखेंगे यार, आज सीखने आए हैं, आज कुछ करना है, कोई नई बात होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक ये वो, तब जाके फ्लो होगा, तुम ग्रहण कर पाओगे और उस चीज को आगे बढ़ा पाओगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. ये एक जनहित में जारी सूचना थी, बट दिस इज व्हाट इट इज. यू नो, यू हैव टू टेक इट दैट मुझे सामने वाले में से लेना है नॉलेज, तब तुम ले पाओगे. पर अगर तुम ये सोचो मेरे में तो उससे भी ज्यादा नॉलेज है, तो हो गया तुम्हारा काम. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. फ्लो आने दे, फ्लो आने दे. ओके, इज दिस अग्रीएबल पीपल? पोटेंशियल डिफरेंस की बात समझ में आई? ओके, ये जस्ट थोड़ा सा हट गया मैं. अच्छा, मैं आपको ऐसा ही यूनिट बता रहा था इसका. पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो वर्क डन, so it is a scalar. And SI unit, ladies and gentlemen, सावधान, SI unit of potential, very good, is joule per coulomb or people better known as, actually मैंने भांडा फोड़ दिया अभी थोड़ी देर पहले, वोल्ट. VOLT, वोल्ट, जिसका सिंबल V होता है. जैसे अभी मैंने लिखा था 1.5 V, तो दैट इज 1.5 वोल्ट. तुम्हारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज 220 वोल्ट, जिसमें तुम्हारा ये पंखा लाइट सब चल रहा है, एसी सब चल रहा है, दैट्स ऑल 220 वोल्ट. सो वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट Alejandro Volta. आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ वोल्टेइक सेल. यस सर. यू नो, पहला सेल
वोल्टा, अलेआंद्रो वोल्टा ने बनाया था। उनके नाम के पीछे, उनके ऑनर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट का ऐसा यूनिट देते हैं। ओके, जस्ट टेक इट डाउन प्लीज। शैल वी मूव ऑन? ओके गाइज, आई थिंक अब तक जो भी चला वो सब इंट्रोडक्शन था, स्टार्टिंग था। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल क्या था, वो दिखाया गया। नाउ वी आर ऑन टू ब्रास टैक्स, नाउ वी आर ऑन टू रियल बिजनेस। ओके, नाउ यू रिमेंबर दैट ब्यूटिफुल फॉर्मूला? सपोज कोई चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? This was my best friend in chapter 1, isn't it? लगभग हर जगह, करीबन हर जगह, आफ्टर F is equal to K Q1 Q2 by R square, of course. पहला मेरा दोस्त था F is equal to K Q1 Q2 by R square. उसके साथ दोस्ती करके मुझे एक नया दोस्त मिला E is equal to K Q by R square, और बहुत यूज हुआ ये। तो ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1। और अब ऐसे ही सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश में हूं। इसी तरह का एक नया बेस्ट फ्रेंड अगर इस चैप्टर में मिल जाए तो जिंदगी अच्छी तरह कटना पॉसिबल है। तो हम ऐसा ही कुछ चाह रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट बिजनेस। ये अपना ओरिजिन, वही लोकल अपना, ये है मेरा चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज। एंड सर क्या चाहते हो आप? लेट अस से दिस इज पॉइंट P, ये डिस्टेंस आर है। और मैं क्या करना चाह रहा हूं? सिंपल एज दैट, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाना चाह रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड दैट मैं क्या करना चाह रहा हूं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाना चाह रहा हूं, P तक। मैं फाइंड करना चाहता हूं कितना वर्क होगा, क्या होगा। ओके, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट जर्नी में बीच का एक मोड़ लेता हूं मैं, इसे कहता हूं पॉइंट P डैश। एंड ये यहां से R की दूरी पे ना, ये पॉइंट P डैश यहां से R डैश की दूरी पे। कितनी दूरी पे महाराज? R डैश। सो कंसीडर, पहले लिखा पड़ी, कंसीडर चार्ज बड़ा Q एट द ओरिजिन। we bring a unit positive charge from infinity to point P, as you can see here. Now consider an intermediate point, consider intermediate point P dash at distance R dash bar from Q। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डैश ड्यू टू Q। भाई एनीबॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जोरदार भाई, वेक्टर फॉर्म है, E बार KQ बाय R डैश स्क्वायर इंटू R डैश कैप। इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P जो R डैश पे है, इट इज KQ बाय R डैश स्क्वायर इंटू R डैश कैप। नाउ अब हम क्या करेंगे पता? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा मैं, छोटा सा, आई विल कॉल इट डेल्टा R डैश बार। लेटर से मैं यहां पे था, यहां से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके यहां तक आया मैं, लेट अस से P डबल डैश तक। कितना वर्क करना पड़ा होगा मुझे P डैश से P डबल डैश आने में? डू यू अग्री? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, द वर्क डन, अच्छा, वी गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R डैश बार to the unit positive charge. So work done by work, isn't it force
इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितना है? क्यू तो 1 है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ई बार एंड डेल्टा आर डैश बार को डेल्टा आर इंटू आर डैश कैप बोलू। पर एक छोटी सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? यो। एंड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? सो डोंट यू एग्री वर्क यहां पे माइनस होना पड़ेगा? बिकॉज नेगेटिव साइन as field and displacement are in opposite directions. R dash cap dot R dash cap is how much? 1. And so what is your final equation for work done? Delta W into डेल्टा आर डैश। ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का है, मुझे इंफिनिटी से पी तक का अगर वर्क डन फाइंड करना है तो डोंट यू थिंक आई शुड इंटीग्रेट दिस डेल्टा डब्ल्यू? टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूपीसी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज, मैं ये सब कुछ उड़ा रहा हूं क्योंकि अब ये मेरे कोई काम का नहीं है, मेरा इक्वेशन यहां लेफ्ट साइड पे मस्त महफूज बैठा है। भाई इंटीग्रेशन करना तो आता होगा ना, कि मैं सिखाऊं? अच्छी बात है। सो वर्क डन इज इंटीग्रल डेल्टा डब्ल्यू, भाई कहां से कहां तक? इंफिनिटी से पी तक। आई थिंक इस पूरे टर्म को अंदर घुसेड़ देना चाहिए शांति से, माइनस इंटीग्रल के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश, ये डेल्टा आर डैश का डी आर डैश हो गया इंफिनिटी से। भाई पी इधर से इंफिनिटी कितने डिस्टेंस पे है? इंफिनिटी। और यहां से पी कितने डिस्टेंस पे है? आर। बात समझ में आई? क्यू से, ओरिजिन से इंफिनिटी कितने डिस्टेंस पे है? इंफिनिटी। एंड ओरिजिन से पी कितने डिस्टेंस पे है? आर। अग्रीएबल? Yes, sir. इज दिस ओके? ओके, चलो फिर माइनस के क्यू को ले आते हैं बाहर, एंड 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज आर डैश रेज टू -2? एंड जिसने भी इंटीग्रेट किया है उसको पता है इंटीग्रल x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1। नो बिग डील, 11th में बहुत किया था ये। सो आर डैश रेज टू -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक। भाई माइनस और माइनस गए, एंड आर डैश रेज टू -1, इजंट इट 1 बाय आर डैश? एंड आई थिंक वी शुड गो विथ पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, पहले आर डैश की जगह आर, माइनस करके आर डैश की जगह इंफिनिटी। हाउ मच इज 1 अपॉन इंफिनिटी? 0। सो व्हाट डज योर वर्क डन बिकम? Isn't this work done same as electric potential? This work done is actually electric potential. Wow! And electric potential का symbol क्या है महाराज? V। भाई तू पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कंफ्यूज मत कर, ये पोटेंशियल एट पॉइंट P है, बराबर? सो V is kq by r. Isn't this also a lovely equation when you compare it with E is kq by r square? मैं तो इन दोनों को राम और श्याम मानता हूं। भाई राम और श्याम नहीं, राम और लक्ष्मण। ये राम है, ये लक्ष्मण है, पहले ये आता है फिर ये आता है। और मैं बोलता भी इसी तरह हूं, E का नाम कहेंगे E, E is kq by r square
बट V इज KQ बाय R। यू नो, जो भी मेरे साथ पढ़े उनके लिए ये मूल मंत्र है। यू अंडरस्टैंड? मूल मंत्र, एक ही स्टेटमेंट में दो जबरदस्त इक्वेशंस का समावेश। E is KQ by R square but V is KQ by R। यही जाप आप दिन में 5 बार करेंगे तो दोनों इक्वेशंस याद रहने की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। यस, टेल मी। सर ये वर्क डन को आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ले लिया? अच्छा, मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा पिछवाड़े। हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया था? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या ये यही है? हम वर्क डन कर रहे हैं ब्रिंगिंग यूपीसी को इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में। यस सर, यस तो ये हुआ ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मेरे भाई, यस सर। है ना? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो भाई मूल मंत्र ना भूला जाए। E इज KQ बाय R स्क्वायर बट V इज KQ बाय R। दोनों को एक साथ ही रिवीजन में लीजिएगा। देख लिया आपने? यस सर। प्लीज राइट दिस डाउन। मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड एज आई सेड ये टॉपिक के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, चैप्टर 1 में ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, चैप्टर 2 में दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो से हाय, एटलीस्ट से हाय, से हेलो। अच्छी तरह प्यार से, वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता देखो मगर प्यार से, तो हेलो कहो ऐसा कि सामने वाला पिघल जाए कि इससे दोस्ती करनी पड़ेगी यार, नहीं तो छोड़ेगा नहीं है, ये दोस्ती के लायक है, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे ऐसा। अच्छा, बिफोर आई डू एनीथिंग, नोट में ये जान लेना जरूरी है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। अच्छा, ये सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है? अगर फॉर पॉजिटिव चार्ज V इज पॉजिटिव, सॉरी वी आर गुड। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज आपने देखा E बार होता है, वेक्टर होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो E इज रेडियली आउटवर्ड्स, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो E इज रेडियली इनवर्ड्स, E बार इज रेडियली इनवर्ड्स। पर V तो वर्क डन है, वर्क डन पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, एंड अगर नेगेटिव चार्ज हो तो V भी क्या होगा? नेगेटिव, है ना? क्योंकि V इन दोनों में क्या फर्क दिखता है? ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? इसमें डायरेक्शन होता है, या तो अंदर या बाहर, जो भी है। पर इसमें तो ये तो स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये प्लस या माइनस ही हो सकता है। अगर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो V नेगेटिव है। जबकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाय R स्क्वायर, बस डायरेक्शन अंदर या बाहर, बस ये फर्क है इसमें। डू यू नोटिस? ओके, आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 2.1 राइट नाउ। आई एम श्योर यू टू आर लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 2.1। डेटा क्या है? लेट्स फाइंड आउट। डेटा सेज, डेटा एक सेकंड, डेटा आ रहा है बेटा, डेटा आ रहा है बेटा, ये रहा 2.1। ये कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 into 10⁻⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे।
भाई हमने नया नया फॉर्मूला सीखा है, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। भाई थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? V इज K⁴R। वाह वाह वाह। तो आओ भाई खुशियां मनाए, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। R कितना है? 9 है ना, बरोबर। अक्सर लोग सेंटीमीटर को सेंटी ना लेकर सेंटी हो जाते बेचारे, ढिचिक ढिचिक। 9 - 7 2 and 2 + 2 is 4। 4 × 10⁴ volt is your answer. Check that, है ना? Okay, second question. Hence, obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to point P. Okay. भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने का वर्क, पर चार्ज Q को लाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is work done to bring UPC. From infinity to P. We know this definition. So, work done to bring charge Q from infinity to P. By work done, won't it be Q times electric potential? If you remember, बहुत साल पहले W/Q was potential, तुमने डिराइव किया था। So W, isn't it Q into Vp? तो मेरे पास चार्ज Q भी है, Vp भी है, तो किस बात की देरी है? Into 4 2s are is 8 -9 + 4 So work is 8 × 10⁻⁻5 joule, and they've asked me, does the answer depend on the path along with the charges brought? What do you think will be the answer? No. This work is not dependent on path. It only depends on you and me, huh? I thought so. Okay, does it look okay? Yes. I am doing numerical number 2, which will be, I think, the last thing of the day before I sign off. Numerical 2. Hey, did I give you ample time to jot this down? Did I? Yes, sir. That's lovely. Statement. What statement? Which statement are you talking about? The last statement was, no, this work is not dependent on path. It only depends on initial and final positions. Fair enough? Numerical 2.2, please. And they've, as far as I know, it's a hexagon somewhere. Hexagon. Are you looking at 2.2? Okay. It's a regular hexagon. A hexagon holds a special place, as I will show you. 10 centimeter each side, and charge 5 microcoulomb at each vertex. Find the potential at the center O of the hexagon. Okay. In order to do this, I need to have a diagram loud and clear. So I'm drawing a regular hexagon. My hexagon might not be regular because it is quite irregular. Somehow it will work. Yes, sir. Let me name this. This is A, B, C, D, E, F. And each side 10 centi, that's 0.1 meter. Now the beauty about a regular hexagon,
नाउ दिस इज द सेंटर, दिस इज ओ। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, ओके। नाउ द ब्यूटी अबाउट अ रेगुलर हेक्सागन इज दैट you know, ये पूरा this becomes like an equilateral triangle, each this stuff. So अगर ये 0.1 है तो how much will this be, this distance OA? How much will this be? All are, you know, like equilateral triangles. Equidistant, yes, sir. 0.1. And important बात ये है कि हर एक पे चार्ज क्यों लगा हुआ है। जस्ट लुक एट पॉइंट ए, उस पे चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू ओ से कितने डिस्टेंस पे है? 0.1. ये चार्ज क्यू ओ से कितने डिस्टेंस पे है? 0.1। लिखा ही नहीं इधर। ये चार्ज क्यू कितने डिस्टेंस पे है? 0.1। ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1। क्या 6 के 6 चार्जेस सेंटर से 0.1 के डिस्टेंस पे है? बराबर। सो द सेंटर is 0.1 meter far from each vertex. Now the potential, मैं पहले एक से फाइंड करता हूं, potential at O due to Q which is at point A, I think everybody knows it, right? तो ये तो O पे A की वजह से है, B C D E F की वजह से क्या होगा? द टोटल पोटेंशियल एट O ड्यू टू ऑल चार्जेस V at O, isn't it? V at A plus V at B plus V at C, बिल्कुल, and which is 6 times VA, which is 6 times K cube IR, and I am not squeamish about putting values. Q की वैल्यू 5 माइक्रो एंड R की वैल्यू कितना डिस्टेंस है O का हर एक से? 0.1. So stay with me. 9 minus 6 is 3. 3 plus 1 is 4. And 6 5s are is 30. 30 into 9 is 270. Into 10 raised to 4. Can I write this answer finally as 2.7 into 10 raised to 6 volt? Is this agreeable? Tell me, is this absolutely workable? And before I sign off, I want to give you a hint for a special numerical. It's an additional exercise numerical which I want you to solve at home, and for that I will need to give you a hint. So that is numerical number, let me see, let me find out. Numerical number 13, 2.13. There is a cube, each side B has a charge Q at each its vertex. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. Now I am going to draw a rough diagram for your purpose. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े, मतलब तो अंतर्यामी है, कैसे पता चल गया तेरे को मैं क्यूब बना रहा हूं यार? Okay, let me name it A, B, C, D, E, F, G, H. Each side is B, people. Okay, each side is B. This is the center of the cube और हर एक पे चार्ज लगा हुआ है. This is the center of the cube. This center, do understand this. You know, this center is equidistant from each vertex. अब ये पूरा जो AG है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द डायगोनल AG, A इस तरफ G उस तरफ,
is the Pythagorean hypotenuse of sides. भाई ये जो तुम्हारा ए जी ओ जी बन गया, ए जी, ये कौन से दो का पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज है? सो डायगोनल ए जी इज द पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज ऑफ साइड्स. कौन सा साइड्स? ए सी एंड सी जी. एक और बात, ए सी इज द हाइपो ऑफ ए बी एंड बी सी. एंड ए बी बी है, बी सी भी बी है, तो हाउ मच इज ए सी? इजंट इट बी रूट टू? एंड ये बी रूट टू, ये भी, इन दोनों का पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज होता है बी रूट थ्री. एंड ओ यू नो, आई शुड राइट हियर और आई शुड राइट देयर, आई डोंट नो आई शुड राइट वेयर. ये डायग्राम है तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वर्कआउट करोगे तो. एंड एओ या जीओ या सीओ या बीओ या जो भी है, इट इज ए जी बाय टू हाफ, एंड दैट इज बी रूट थ्री बाय टू. मतलब हर चार्ज सेंटर से बी रूट थ्री बाय टू डिस्टेंस पे है. क्या आप इस चीज को यूज करके फाइनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो पे? यू थिंक यू कैन डू दैट? देयर आर 8 चार्जेस. अच्छा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यू नो, सब कैंसल आउट हो जाएगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यू रिमेंबर दैट स्क्वायर वी डिड इन चैप्टर 1? ए बी सी डी और ओ बीच में सब कैंसल आउट हो रहा था. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ will be 0 since all electric field vectors fields will cancel out each other. मुझे पोटेंशियल फाइंड करके दो, ये चीज होमवर्क में आप करो तो मजा आएगा. यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? ओके, ऑलराइट. तो भाई आज जो भी कुछ पढ़ा उसका एक ही मूल मंत्र, E is KQ by R square, but V ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे, लंबा जाएगा आपका स्टेटमेंट, बहुत लंबा काम आएगा. सो प्लीज दिन में इसके रोज 5-5 जाप किया करो. मन को ठंडक मिलेगी, शक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चाहत मिलेगी. ओके, सो इस बात के साथ आई थिंक आज का कार्यक्रम एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नई धमाधमी मचाएंगे. सो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन. बाय बाय.